इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और वो ऑफर क्या है आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सबको याद है कि 7 अक्टूबर से पहले हमास के हमले से पहले इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बड़े जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे थे सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में ऐलान कर दिया था कि हमें ये मुस्लिम कंट्रीज रिकग्नाइज करने जा रहे हैं और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया था, अमरीकी इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये रिवील कर दिया था कि हम चंद दिनों की दूरी पर हैं इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। वो सब कुछ बदल गया, इक्वेशन बदल गई जब ये सारी जंग शुरू हुई। मुस्लिम दुनिया के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची इस सारे अमल के दौरान कि किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और किस तरह ये जो अरब रियासतें हैं, ये जो पावरफुल अरब स्टेट्स हैं, ये बजाय फ़लस्तीनियों की मदद करने के ये तो इनको ही फैसिलिटेट कर रही हैं, यूएस की मिलिट्री बेसिस को अकोमोडेट कर रही हैं अपने मुल्कों में, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह। तो इसके बाद हमने एक बैकलैश देखा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इजराइल को पुश करो कि वो अपने इन मिलिट्री एक्शंस को ख़त्म करे और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाइडन ने आहिस्ता आहिस्ता अवामी दबाव के बाद नेतन्याहू से कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी मिलिट्री कैंपेन को थोड़ा सा हल्का करें, इसकी इंटेंसिटी को कम करें। इसके बाद हमने देखा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू को पैगामात देने शुरू कर दिए कि आप अपनी जो जंगी हिकमत अमली है उसमें तब्दीली करें। और फिर हमने कुछ चपकलिश भी देखी, क्लियर कट हमें नजर आया कि स्ट्रेटजीज का इख्तलाफ है। और इसके साथ ही हमने देखा था कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान इख्तलाफात भी आना शुरू हुए और बाइडन ने एक मौके पर यह भी कह दिया कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, राइट विंग गवर्नमेंट है, जिसमें कुछ तब्दीलियों की भी ज़रूरत है और उन्हें भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी होगी। और साथ ही अमेरिका ने यह भी पैगाम पहुंचा दिया इजराइल को कि हम चाहते हैं कि इस जंग के बाद फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए ताकि वो मिलकर काम कर सके। और उन्होंने इजराइलीस को भी कह दिया कि आप भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ब्लिंकन का विज़िट देखा और वो भी इस वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था लास्ट वीक, जिसमें ब्लिंकन गए अरब रियासतों में, पूरे रीजन का उन्होंने विज़िट किया और पैगाम पहुंचाया सारे लीडर्स का नेतन्याहू को कि स्टॉप द वॉर। और स्पेशली उसमें MBS का पैगाम था और मोहम्मद बिन सलमान का यही पैगाम था कि अगर इस जंग को ख़त्म कर दिया जाता है, फ़लस्तीनियों के हकूक़ को तस्लीम कर लिया जाता है, एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाता है, तो हम इजराइल को दोबारा से रिकग्नाइज़ कर लेंगे और हम अपनी जो पुरानी निगोशिएशंस थी उनको बहाल कर लेंगे। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये पूरी दुनिया से प्रेशर के बाद ये सऊदी अरेबिया वगैरह भी बैकआउट कर गए थे, वो भी इजराइल के साथ उस तरह बातचीत नहीं कर रहे थे जिस तरह जो फुटेजेस आती हैं सामने, जो सारी ख़बरें आती हैं, जो इजराइल वहाँ पर गोल खिला रहा है। तो उसके बाद कोई भी मतलब सऊदी अरेबिया जैसी सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत अगर उनके साथ इस तरह करीब जाएगी तो डेफिनेटली अवाम उनको लताड़ेगी। और इसके साथ ही अरब्स ने ये भी मैसेजेस पहुंचाए थे वेस्टर्न एम्बेसडर्स को जो उनके मुल्कों में तैनात थे कि हमारी जो यूथ है वो आपसे मुतनफ़िर हो रही है, अमेरिका से मुतनफ़िर हो रही है कि किस तरह वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी जो हकीकतें अरब जानते हैं। तो यहाँ पर अरब्स ने ब्लिंकन को मैसेज दिया जो अब रिवील हुआ है। उस वक्त तो जो हमने वीडियो बनाई थी उस वक्त तो यही खबरें थी ना कि ब्लिंकन ने यही कहा है कि जी उस जंग को ख़त्म करो, अरब लीडर्स की तरफ से ये मैसेज है। तो अब जो मज़ीद एक चीज़ सामने आई है कि ब्लिंकन को ये भी कहा गया कि फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जाया जाए और नेतन्याहू को कहा जाए कि जंग को अगर वो ख़त्म कर देते हैं और मतलब पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर फ़लस्तीन को भी शामिल करते हैं तो हम इनको तस्लीम कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस हवाले से खबर आई है कि नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान की उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, जिसमें पता नहीं क्या कहाँ से इनके पास इतना कॉन्फिडेंस और इतने धड़ल्ले से ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये ठुकरा रहे हैं नेतन्याहू। क्या अमेरिका, क्या सऊदी अरेबिया, जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उन्होंने तबाही फेर दी है, उनके नैरेटिव्स को उन्होंने ठुकरा कर रख दिया है। उन्होंने कहा नहीं, और वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, नहीं हमने नहीं तस्लीम करना फ़लस्तीनी रियासत को। और उन्होंने कहा कि हम अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने उसमें ऑल्ट्रेशन की थी
कि जंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था, कुछ ट्रूप्स को उन्होंने रेस्ट दिया था अमेरिका के मशवरे पर, अमेरिकन इंटेलिजेंस के मशवरे पर, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे, ना ही वो अमेरिकन की बात को मान रहे, ना ही सऊदीज़ की। अमेरिका भी चाहता है कि एक प्रॉपर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि बाकी मुस्लिम दुनिया कह रही है फ़लस्तीनी रियासत। अमेरिका फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बात कर रहा है कि जी उनका भी थोड़ा बहुत से हो। जैसे हम कहते हैं ना कि पास्ट में अमेरिका एक मीडिएटर का किरदार अदा करता था, दोनों के बीच में आता था। अमेरिका सिर्फ इजराइल की बात नहीं सुनता था, अमेरिका थोड़ी बहुत फ़लस्तीनियों की भी सुन लेता था, ताकि अरब्स को भी बैलेंस कर लिया जाए। जो अरब यूथ है, जो अरब लीडर्स हैं, जो अरब सेंटिमेंट है, उसको भी केटर करता था। तो इस दफ़ा तो बहुत ही वो कम केटर कर रहे थे, लेकिन जो इनको प्राइवेट मैसेजेस दिए गए हैं अमेरिकन को कि अरब्स मुतनफ़िर हो रहे हैं, क्योंकि अरब्स की भी एक लॉबी बैठी है अमेरिका में। अमेरिका ने सारी लॉबीज़ को देखना होता है। इसराइली लॉबी है, वहाँ पर अरब्स की लॉबी है, इंडियन लॉबी है, वहाँ पे यूरोपियंस की लॉबी है, वहाँ पे यूके वालों की लॉबी है, वहाँ पे साउथ अमेरिकन की लॉबी होगी, वहाँ पे चाइनीज़ लॉबी है। तो वहाँ पर अमेरिकन को पता चला है कि अरब्स भी बड़े तपे बैठे हैं इसराइल पर, और वो इसराइल को यही समझा रहे हैं कि जंग को कम करो और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को तुम्हें तस्लीम करना होगा, जिसको नेतन्याहू ठुकरा रहा है। और नेतन्याहू यहाँ पर सऊदी अरब की भी ऑफ़र को ठुकरा रहा है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफ़र किया है कि अगर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मतलब स्टेटहुड को अगर ये तस्लीम कर लेते हैं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेते हैं, तो हम दोबारा नॉर्मलाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो नेतन्याहू हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की दोस्ती, सिर्फ इसलिए कि बस फ़लस्तीन इक्वेशन से निकल जाए। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं फ़लस्तीन के हवाले से कि वो सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन डील को भी ठुकरा रहे हैं। हालांकि आज से चंद माह पहले और पिछले कई सालों तक इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि जी वो सऊदी अरेबिया को इस बात पर ही ले आए कि सऊदी अरेबिया उनको तस्लीम करने की बात करे। अब सऊदी अरेबिया ख़ुद इनको तस्लीम करने की बात कर रहा है और ठुकरा ख़ुद ये इज़राइली प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और क्या उसके पीछे वजूहात हैं, वो आप कह लें कि उसमें सोशो पॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसमें वो नहीं चाहते कि उसमें फ़लस्तीनियों की कोई भी ऑफिशियल पोजीशन हो। और इस हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है नेतन्याहू के हवाले से। इस हवाले से अमेरिका ने इनको ये भी कहा है नेतन्याहू को कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए गज़ा की तरफ या फ़लस्तीनियों की तरफ। वो भी उस पर भी नेतन्याहू नहीं मान रहा। और उस डिसएग्रीमेंट के बाद बाइडेन ने कहा द कन्वर्सेशन इज़ ओवर, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब शायद नेतन्याहू को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरे इजरायली स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था यही पॉसिबिलिटीज़ कि अमेरिका अब चाहता है कि थोड़ी सी इनकी गवर्नमेंट में चेंज लाई जाए। जो नहायत राइट विंग गवर्नमेंट है, जो काफ़ी हद तक एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है फ़लस्तीनियों के हवाले से, उसमें थोड़ी चेंजेस की जाएं। अगर आप इसको रिजीम चेंज कहना चाहें तो आप उसको वो भी कह सकते हैं। और ब्लिंकिन ने जो अभी अपना विज़िट किया है इसराइल का, उसमें ब्लिंकिन ने दूसरे लीडर से भी मिलने की कोशिश की है ताकि नेतन्याहू पर एक प्रेशर डाला जाए और उसको बताया जाए कि खाली तुम ही नहीं हो वहाँ के स्टेक होल्डर। और उसी विज़िट में हमने देखा था कि ब्लिंकिन ने पहले अरब रियासतों का विज़िट किया और बाद में वो इसराइल गए और फिर ये फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उससे भी मिले। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि अमेरिका उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू को, क्योंकि वो भी अपने जो एक्शंस हैं उससे बाज नहीं आ रहे। वो गज़ा पर बॉम्बिंग उन्होंने उसको वो जारी रखे हुए हैं, उसमें वो यूनिवर्सिटीज़ उड़ा रहे हैं, स्कूल उड़ा रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल्स तबाह कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। और इस हवाले से कतरी प्राइम मिनिस्टर ने भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में कहा है कि हमने जितने भी प्रपोजल्स दिए हैं इसराइल को जंग बंदी के हवाले से, इसराइल ने उन सब को ठुकरा दिया है। अरब लीडर्स के तमाम जो पीस रिलेटेड प्रपोजल्स थे, जंग बंदी से रिलेटेड, गज़ा जंग के हवाले से, उन सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी तरफ सऊदी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हमारा जो प्रपोज़ल है इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन डील के हवाले से, वो भी अभी टेबल पर मौजूद है और इसराइल अगर हमारी कुछ डिमांड्स मान ले फ़लस्तीन जंग के हवाले से और फ़लस्तीन की रियासत के हवाले से, तो हम उससे आज ही बात करने को तैयार हैं। और नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे ये ऑफ़र्स नहीं चाहिए।
अब इस हवाले से पोस्ट वॉर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें सऊदी अरेबिया भी चाह रहा है कि पोस्ट वॉर जो सिनेरियो है उसमें गज़ा को रीबिल्ड करने के हवाले से उनका एक किरदार हो, जंग बंदी जल्द से जल्द हो, एक रिफॉर्म्ड फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम हो जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका काफ़ी हद तक सेम पेज पर हैं कि जी एक फ़लस्तीनी रियासत में एक स्ट्रॉन्ग फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो कि उनके मसलों को देखेगी, जो कि बिल्कुल जो नॉन मिलिटेंट होगी, उसमें ये हमास वगैरह की गुंजाइश नहीं है देख रहे, इवन सऊदीज़ भी। मतलब गवर्नेंस के जितने भी मैटर्स हैं उसको वो देखेगी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिसमें ट्रेड वगैरह है, टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, इजराइल के साथ किस तरह बातचीत करनी है, छोटे छोटे इंटरनल मसले। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इजराइल के नेतन्याहू ने ख़त्म कर दी हैं अमेरिका और सऊदीज़ की कोशिशों के बावजूद और उनकी तमाम ऑफर्स के बावजूद। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस जंग के बाद क्या आप एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम देख रहे हैं जिसको सऊदी अरब और अमेरिका बैक कर रहे हैं, या एंड पर इजराइल ही जीतेगा, यानी इजराइल की बात सुनी जाएगी कि एक कंट्रोल्ड गज़ा जिसमें एक बफर जोन होगा, जिसमें हमास की कोई गुंजाइश नहीं होगी और फ़लस्तीनी इजराइल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।